दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आधुनिक सॉल्यूशन पे। और आज हम देखने वाले हैं कि हम जो अगली वीडियो में हम स्टैटिक डेटा डालते हैं वो हम इस वीडियो में डायनेमिक कैसे ऐड करें, फॉर्म की मदद से हम कैसे ऐड करें। अगली वीडियो में हम क्या कर रहे थे, यूजर नेम, मोबाइल नंबर और वेब URL का डेटा स्टैटिक डाल रहे थे। मीत कालरिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो URL थे आधुनिक सॉल्यूशन, वो सब कुछ हम स्टैटिक डाल रहे थे। वो डेटा हम अब कैसे फॉर्म की मदद से इंटर करें। तो सबसे पहले हम एक फॉर्म बना लेते हैं। उसके लिए हम पहले फॉर्म टैग स्टार्ट करते हैं। फॉर्म टैग स्टार्ट, बाद में उसका मेथड देते हैं हम पोस्ट, मेथड इक्वल टू पोस्ट, बाद में फॉर्म टैग क्लोज कर देते हैं। और बाद में हम क्या करते हैं, एक इनपुट टाइप टैग स्टार्ट करते हैं। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, उसका हम नेम दे देते हैं यूज़र नेम, और बाद में हम प्लेस होल्डर लगा देते हैं ई एंटर योर यूनिक यूज़र नेम। बाद में हम बी टैग लगा देते हैं ताकि आपको फॉर्म दिखने में अच्छा लगे। और फिर से एक इनपुट टाइप टेक्स्ट स्टार्ट कर देते हैं। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, बाद में नेम, उसका नेम हम रख देते हैं फर्स्ट नेम रख देते हैं, उसका नेम रखते हैं फर्स्ट नेम। उसके बाद प्लेस होल्डर लगा देते हैं एंटर योर फर्स्ट नेम, बाद में इनपुट टाइप टैग क्लोज, और बाद में BR लगा देते हैं ताकि आपको अच्छा दिखे। और फिर से हम लगाते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू क्या टेक्स्ट, फिर से टेक्स्ट लिखते हैं, और नेम के लिखते हैं हम कंपनी नेम। बाद में प्लेस होल्डर लगा देते हैं। प्लेस होल्डर में एंटर योर कंपनी नेम, बाद में ब्रेक लगा के इनपुट टाइप इक्वल टू जो हम सबमिट करने के लिए बटन की ज़रूरत पड़ेगी, वो इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। नेम उसका देते हैं हमें पुश डेटा, और बाद में हम प्लेस होल्डर या वैल्यू कुछ भी इसमें नहीं लिखनी है, वैल्यू लिख देते हैं कि पुश डेटा। ये हुआ आपका फॉर्म। जाके हम रिफ्रेश करते हैं ताकि आपका फॉर्म अच्छा दिखाई दे। पहले हम इसे कंडीशन लगा देते हैं, वरना ये इंसर्ट हो जाएगा स्टैटिक डेटा। इफ ई सेट $_ पुश डेटा, जब पुश डेटा पे क्लिक हो तब ये डेटा इंसर्ट हो। ये कंडीशन हमने लगा दी, सेव किया, जाके रिफ्रेश किया, आपको यहाँ फॉर्म दिखा। देखो आपका ये फॉर्म आया। ये अच्छा नहीं दिख रहा है, आपको बूटस्ट्रैप या कोई डिज़ाइन से बनाना है दोस्तों, तो अब हम बूटस्ट्रैप से बनाते हैं। बूटस्ट्रैप के बनाने के लिए हमें पहले लिंक यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं। बूटस्ट्रैप की जो JS की फाइल है उसको पेस्ट कर दिया, जो कि क्लास फाइल है, उसमें से हमें क्लास मिलता है। अब हम लगा देते हैं एक डिव क्लास, उसमें क्लास लगाते हैं कंटेनर, जो उसका मेन क्लास है। कंटेनर डिव क्लास, उसमें क्लास कंटेनर और हमारा हेडिंग लिख देते हैं हम H1 टैग में। H1 टैग में हम लिखते हैं पुश डेटा इनटू फायरबेस डेटाबेस, फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस। ओके, अब हम कर देते हैं H1 टैग को क्लोज। और अब हम करेंगे इनपुट के क्लास। इनपुट पहले में हमने लिख दिया है, बाद में हम लिखेंगे क्लास इक्वल टू फॉर्म डैश कंट्रोल। थर्ड में भी ऐसा ही करेंगे हम। थर्ड इनपुट में क्लास इक्वल टू फॉर्म डैश कंट्रोल। और सबमिट बटन में हम लिख देते हैं क्लास इक्वल टू BTN डैश सक्सेस, जो सक्सेस का बटन दिखाई दे। देखो अब आपको अच्छा दिखाई देगा। देखो पुश डेटा इनटू फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस, आपका हेडिंग और पुश का बटन। अब हम यहाँ से जो भी कुछ एंटर करेंगे वो रहेंगे। देखो अब ये हमारा हेडिंग और बाद में हमारा डेटा। यहाँ से हम अब डायनेमिक करेंगे। डायनेमिक करने के लिए क्या करेंगे, यूज़र नेम में हम क्या लिख देते हैं $_ पोस्ट यूज़र नेम। जो
इनपुट में से जो यूज़र नेम आ रहा है वो कहाँ जाएगा, यूज़र नेम में। अब करेंगे हम, मोबाइल नंबर नहीं है तो अब हम वहाँ लिखेंगे फर्स्ट नेम, यहाँ हम कर देते हैं फर्स्ट नेम। अब हम $_पोस्ट और फर्स्ट नेम, ओके, सेमीकोलन, बाद में हम कर देते हैं कंपनी, वेब यूआरएल हमारा नहीं है इसलिए हम कर देते हैं कंपनी नेम। अब हम जाके वहाँ $_ करके पहले हम अच्छा सेट कर देते हैं, बाद में हम कर देते हैं $_ लिखना है यहाँ, $_ बाद में क्या लिखा हमने, नेम, कंपनी नेम, तो हम यहाँ लिखते रहे कंपनी नेम। ये हो गया आपका ये कंप्लीट। और अब हम जाएंगे रिफ्रेश करके डेटा इंसर्ट करेंगे। इंटर योर यूनिक नेम हम डेल देते हैं @meet_kalaria। बाद में हम फर्स्ट नेम में डालते हैं कालरिया और कंपनी नेम में डाल देते हैं आधुनिक सॉल्यूशन। हमारा पुश डेटा पे क्लिक करते हैं बटन पे, और हुआ या नहीं हम चेक करते हैं। नहीं हुआ, कोई दिक्कत आ रही है दोस्तों। देखो हमने क्या किया है, कहाँ पे, देखो हमने यहाँ टी नहीं लगाया है, $_ में टी लगाना भूल गए थे। अब हमारा डेटा इंसर्ट हो गया। देखिए पहले मैं इसको सेव कर देता हूँ, सेव नहीं और सेव हो गया। बाद में हम जाके रिफ्रेश करते हो, टू विल बी कंटिन्यू पे क्लिक किया और हमारा डेटा यहाँ आएगा। देखो दोस्तों आ गया आपका डेटा। रेफरेंस में एक की जनरेट हुई और की के बाद आपका आधुनिक सॉल्यूशन, कंपनी नेम, फर्स्ट नेम कालरिया, यूजर नेम मीत कालरिया, ये हो गया आपका डेटा। बाद में देखो ये नोड है, नोड की है सब कुछ। और अब हम क्या करेंगे, ये देखो डेटा रेफरेंस है और एक रेफरेंस के अंदर आपको इस रेफरेंस में आपको नहीं डालना, कुछ अनदर रेफरेंस में। तो आपको क्या करेंगे, फॉर्म रेफरेंस, हमने एक नया रेफरेंस बनाया और इसमें ये हमारा फॉर्म वाला डेटा उसमें हम इंसर्ट करवाएंगे। तो देखो ये हम डेटा अब कहाँ पे जाएगा, फॉर्म रेफरेंस में, डेटा रेफरेंस में नहीं आएगा। देखो फॉर्म रेफरेंस में एक फॉर्म रेफरेंस क्रिएट हुआ, रेफरेंस के बाद उसके अंदर एक की क्रिएट हुई, की के अंदर आपका कंपनी नेम, फर्स्ट नेम और यूजर नेम सब कुछ आ गया। देखो डेटा रेफरेंस में कुछ भी वो डेटा नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ फॉर्म रेफरेंस क्रिएट किया। आपका गेट रेफरेंस में क्या, हमने पहले डेटाबेस में गए, बाद रेफरेंस क्या है, फॉर्म रेफरेंस वहाँ तक हम गए। बाद में उसमें क्या की, एक डेटा पुश किया और पुश से जो पुश फंक्शन है और की क्रिएट करता है, कोई यूनिक की जनरेट करता है। ये जो यूनिक की है वो, ये यूनिक सब की है वो पुश क्रिएट करता है, पुश फंक्शन कोई यूनिक की जनरेट करता है। ये हुआ आपका। गाइज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन।